Students, class 9, chapter 2, exercise set 2.2. The question number 3rd. The present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age. After 5 years, their age will add up to 70 years. Find their present ages. So, जो सलील की प्रेजेंट एज है उस पर डिपेंड करती है सलील की मदर एज. तो लेट द जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज सलील प्रेजेंट एज, तो हम उसको लेट करेंगे एंड इट विल बी एक्स ईयर. लेट द सलील प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर. नाउ सलील मदर प्रेजेंट एज will be 3 times of Salil age, so it will be become 3x year. सलील की एज हो गई है x ईयर जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सलील की मदर की एज है 3 टाइम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एज. नाउ आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी एड अप टू 70 ईयर. आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद उनकी एज का सम हो जाएगा 70 ईयर. सो सलील की एज हो जाएगी 5 ईयर. आफ्टर 5 ईयर x प्लस 5 प्लस सलील मदर एज हो जाएगी 3x प्लस 5 और इन दोनों का सम हो जाएगा 70 ईयर. सो आपकी एक एक्सप्रेशन बन गई है. नाउ सॉल्व दिस. x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 70. इट विल बिकम 4x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 70. नाउ 4x इज इक्वल्स टू 60. x विल बी 15 ईयर. तो सलील की एज क्या आ गई है? सलील प्रेजेंट एज हमने x लेट किया था. इट विल बी 15 ईयर एंड सलील मदर एज विल बी 3x. सो 15 इंटू 3 इज 45 ईयर. Okay, the question number 4th. The difference between two positive integer is 63. The ratio of the two integer is 2:5. Find the two integer. आपको दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस दे रखा है दैट इज 63 एंड देयर रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5. सो लेट द इंटीजर विल बी लेट द इंटीजर्स रेशियो इज 2:5. तो हम यहीं से लेट करेंगे 2x एंड 5x. अब इनका डिफरेंस दे रखा है आपको 63. सो 5x माइनस 2x डिफरेंस हो गया आपका 63. आपकी इक्वेशन बन गई. नाउ सॉल्व इट. 5x माइनस 2x इज 3x इज इक्वल्स टू 63. सो x की वैल्यू आ गई है 21. सो आपका जो फर्स्ट इंटीजर हो जाएगा 2x था. सो इट विल बी 21 इंटू 2 42 एंड सेकेंड इंटीजर विल बी 5x. 21 इंटू 5 इट इज 105. सो 42 एंड 105. अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. डिफरेंस क्या था 63. सो 105 में से जब आप 42 माइनस करेंगे यू विल गेट 63 आंसर. Question number 5. Ruby has 3 times as many 2 rupee coin as she have 5 rupee coin. So यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? 5 rupee coin. रूबी के पास 3 गुना ज्यादा कॉइन है 2 रुपए के जितने उसके पास 5 रुपए के कॉइन है. सो लेट द रूबी हैव 5 rupees coin. Let it be x. Then Ruby have 3 rupee coin is 3 times. So it will become 3x. Now if she had a total rupees 88, अगर उसके पास total 88 rupees है तो यहां से पहले हम total मनी निकालेंगे. 5 rupee coin है x, तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 3 rupees coin है 3x. सॉरी ये 2 रुपी कॉइन है. इट विल बी 2. 5 के सिक्के हैं और 2 के सिक्के हैं. मैंने 3 लिख दिया था. इट इज 2 रुपी कॉइन. सो ये हो जाएगा 2 इंटू 3x और टोटल अमाउंट कितना दे रखा है आपको 88. नाउ सॉल्व इट. 5x प्लस 3 to the 6x इज इक्वल्स टू 88.
सो 5 + 6 11x इज इक्वल्स टू 88. तो x आ गया आपका 8. सो रूबी हैव 5 rupee coin is equals to 8. Then 2 rupees coin, 3 into 8 is 24. अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं. 5 रुपी कॉइन कितने हैं उसके पास? 8. तो 5 into 8 कितना हो गया? 40. एंड 2 रुपीज कॉइन है 24. तो 24 into 2 48. द आंसर इज 88. और आपको टोटल 88 रुपीज ऑलरेडी गिवन था. So the question number 5 is done. The question number 6. A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different size. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. एक फार्मर है, उसने 300 फीट को 2 पीसेस में कट किया. 1 is longer, 1 is shorter. The shorter piece की हाइट, शॉर्टर पीस जो है, लॉन्गर पीस इज 4 times देन दैट ऑफ शॉर्टर पीस. तो हम यहाँ पर शॉर्टर पीस को लेट करेंगे बिकॉज वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. लेट द shorter piece is x feet. Then longer piece कितना हो जाएगा आपका? 4 times of x. Okay, how long are the 2 pieces? अब 300 total feet है. So x plus 4x is equals to 300. Now find the value of x. 5x is equals to 300. x is equals to 60. x की वैल्यू आ गई है आपकी 60. So शॉर्टर पीस कितना हो गया आपका? 60 फीट. एंड लॉन्गर पीस हो गया आपका 60 into 4. दिस इज 240 फीट. दिस इज द आंसर.